कहानी सुनो, बरगद के दरख्त का राज। एक छोटे से गांव में जो पहाड़ियों के दरमियान आबाद था, पटेल ख़ानदान रहता था। ये एक बड़ा ख़ानदान था। दादा दादी, वालिदैन, बच्चे, चचा और कज़न सब एक ही छत के नीचे रहते थे। इनका घर एक कदीम बरगद के दरख्त के करीब था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो जादुई है और ख़ानदानों को अपने गहरे जड़ों से जोड़ रखता है। मगर वक्त के साथ ख़ानदान में दूरियां बढ़ने लगी। ज़मीन, पैसा और जिम्मेदारियों के झगड़ों ने इनके सुकून को छीन लिया। ख़ानदान के बुजुर्ग बाबूजी और अम्मा जान खामोशी से देखते रहे कि वो कैसे रिश्ते जो कभी मजबूत थे अब कमज़ोर पड़ रहे हैं। एक शाम जब सूरज पहाड़ियों के पीछे छुप रहा था, बाबूजी ने पूरे ख़ानदान को बरगद के दरख्त के नीचे जमा किया। इनकी आवाज़ नरम मगर हिकमत से भरी हुई थी। मैं तुम सबको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, उन्होंने कहा। बच्चे करीब आ गए, दिलचस्पी से भरपूर। बड़े लोग भी अगरचे बेदिल से सुनने के लिए बैठे गए। बहुत साल पहले एक बरगद के दरख्त ने एक और ख़ानदान को अपनी छाँव दी थी। वो ख़ानदान भी हमारा जैसा था, बड़ा मोहब्बत करने वाला, लेकिन कभी कभार आपस में इख्तलाफ करने वाला। एक दिन गांव में एक शदीद तूफ़ान आया। हवा तेज़ थी, बारिश ज़ोरों पर थी और वो ख़ानदान खौफज़दा हो गया। खौफ में हर फर्द मुख्तलिफ सिमतों में भाग गया। लेकिन जब तूफ़ान शिद्दत अख्तियार कर गया तो उन्हें एहसास हुआ कि वो अकेले नहीं बल्कि एक साथ महफूज रह सकते हैं। वो सब इस दरख्त के नीचे इकट्ठे हो गए, एक दूसरे को पकड़कर तूफ़ान का सामना किया। बाबूजी ने एक लम्हे के लिए खामोश होकर सबको देखा और फिर बोले, जानते हो तूफ़ान के बाद क्या हुआ? इस दरख्त ने इनसे एक राज कहा। ख़ानदान मेरी जड़ों की तरह है। जब वो जुड़े रहते हैं तो हर वो तूफ़ान के सामना कर सकते हैं, लेकिन अगर वो अलग हो जाएं तो कमज़ोर हो जाते हैं और मुरझा जाते हैं। ये सुनकर सब अफराद खामोश हो गए और अपने रवैयों पर गौर करने लगे। बाबूजी ने बात जारी रखी, ये दरख्त सालों से हम पर नज़र रखे हुए है। इसने हमारी खुशियाँ देखी हैं, हमारी मुश्किलात देखी हैं और अब हमारे इख्तलाफात भी देख रहा है। ये हमें याद दिलाता है कि हम सब साथ हों तो मजबूत हैं। इस कहानी से मुतासिर होकर ख़ानदान के अफराद ने एक दूसरे से माफ़ी मांगी। उन्होंने वादा किया कि वो एक दूसरे को ज़्यादा सुनेंगे, कम झगड़ेंगे और मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बनेंगे। ऐसा लगा कि बरगद का दरख्त हल्का सा झूम कर इनकी दुआओं को कबूल कर रहा हो। इस दिन के बाद पटेल ख़ानदान अपनी यकजहती को दोबारा मजबूत किया। वो हंसी खुशी खाने खाते, खेतों में साथ काम करते और हर त्यौहार मिलकर मनाते। बरगद का दरख्त अपनी जगह खड़ा रहा। इसकी जड़ें ज़मीन में मज़ीद गहरी होती गईं, जैसे वो ख़ानदान के मजबूत होते हुए रिश्तों की अक्कासी कर रहा हो। कई साल बाद जब बाबूजी और अम्मा उस बरगद के दरख्त के नीचे सुकून से दुनिया से रुखसत हो गए, ख़ानदान ने इनकी याद में दरख्त के नीचे एक छोटा सा मज़ार बनाया। ये मज़ार इस बात की अलामत था कि वो हमेशा एक साथ रहेंगे। नस्लें आती गईं, लेकिन पटेल ख़ानदान हमेशा साथ रहा। एक ही छत के नीचे इनकी मोहब्बत इतनी गहरी और पायदार थी जितनी इस बरगद के दरख्त की जड़ें। और जब ये दरख्त अपने राज ख़ानदान के नए अफराद को बताता तो वो समझ जाते थे कि असल जादू दरख्त में नहीं